अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अपने यहाँ जो आर्टिकल 15 किया था उसमें अपने देखा था कि जो राज्य है वो किस प्रकार से समानता के सिद्धांत को लागू करता है और वहाँ किस प्रकार से हमें इक्वलिटी देने के प्रयास करता है, वो हमने सारा पढ़ लिया। अब आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की जो समानता है, यानी जो लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन का मतलब होता है सीधा सा अगर साधारण शब्दों में कहें तो अपनी सरकारी सेवाएं। यहाँ आर्टिकल 16 के 6 सब क्लोज हैं, हम एक एक पे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 16 के सब क्लोज 1 और 2 जो हैं उसमें वास्तव में अवसर की समानता का सामान्य जनरल थ्योरी दी गई है। यानी अगर अपने इक्वलिटी की बात करें तो केवल 2 ही सब क्लोज में हैं, 1 और 2 में। 3 से लेकर के 6 तक जो हैं 4 सब क्लोज जो हैं वो इसके एक्सेप्शन से हैं। यानी वहाँ कहीं ना कहीं हमें डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें विभेद करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें भेदभाव की बात करनी पड़ेगी, चाहे वो संरक्षणमूलक भेदभाव हो, कहीं ना कहीं हमें विशेषाधिकारों की बात करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी वर्ग के लिए क्यों ना हो। तो आर्टिकल 16 जो है वहाँ अपने जो लोक नियोजन की बात करते हैं उसके लिए समानता देता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, या अपनी जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें। या आर्टिकल 1 के कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के समय में सभी नागरिकों को अवसर की समता होगी। यानी कोई भी मैटर है जिसमें सिटीजन शब्द है, पहला तो इसका मतलब एक केवल भारतीयों के लिए लागू है, और दूसरी बात करें तो पहला सिटीजन शब्द है, इसका मतलब केवल नागरिकों के लिए है। कई बार सीधा प्रश्न आता है अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में है। अवसर की समानता हमें आर्टिकल 16 1 में है। और अगर अपने बात करें मैटर रिलेटिंग टू किसके बारे में है, इसका मैटर किसके बारे में है, तो ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, अपॉइंटमेंट के बारे में है। और किसके लिए है, एनी ऑफिस ऑफ स्टेट, यानी कोई भी ऑफिस जो स्टेट के अंडर में आता है उसमें ये आर्टिकल लागू रहेगा। आर्टिकल 16(2) यानी आर्टिकल 16(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, ये शब्द आपने को याद करने पड़ेंगे, 7 शब्द हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर उसको अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता और ना ही उससे किसी प्रकार का भेदभाव किया जा सकता। अगर अपने आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 15 में भी हमने ऐसी बात की थी, वहाँ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 प्रकार थे। यहाँ हमने 2 अलग प्रकार के विभेद और जोड़ दिए हैं, जो अगर अपने देखें तो उद्भव और निवास। ठीक है, तो ये 2 यानी यहाँ टोटल 7 प्रकार के निषेधों की बात की गई है। 7 प्रकार के आधार पर हम निषेध नहीं कर सकते, केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उद्भव के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, निवास के आधार पर हम राज्य कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर एक बात क्लियर कर दूं, 16 1 और 2 में भी प्रश्न पूछा गया है SPPSC में, वो प्रश्न ये था कि इस दोनों में विस्तृत कौन सा है। तो हमें ऐसे लाइनों से तो लगता है 16(2) विस्तृत है, लेकिन जो मूल भावना है वो 1 की ज़्यादा विस्तृत है। यानी वहाँ कहता है राज्य के अधीन किसी भी पद पर सभी नागरिकों को मतलब सब तरीके से अवसर की समानता होगी। यानी आर्टिकल 16(2) में तो केवल क्या कहा गया है कि इन आधारों पर विभेद नहीं कर सकता, बाकी आधारों पर हम विभेद कर सकते हैं। इसका मतलब 7 चीज़ों पर ही इसका फोकस है। और आर्टिकल 16(1) है वो सारी चीज़ों को फोकस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 16(1) जो है इज वाइड देन 2, तो जो 1 वाला है वो ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि उसमें सभी लोगों को अवसर की पूरी समानता दी गई है। अगर अपने को सीधा पूछे कि अवसर की समानता कहाँ निहित है, 16 1 2 3 4 ऐसे लिख दे तो 16 1 में निहित है। अवसर की समानता का, अपॉर्चुनिटी का विस्तृत सिद्धांत कौन सा है, 1 2 3 4 लिख दे तो 1 है। ठीक है, और ऐसा लिख दे सभी नागरिकों को सभी प्रकार के समानताएं लोक नियोजन में कहाँ दी गई हैं, तो 16 1 में दी गई हैं। और 16(2) है उसमें केवल 7 आधार हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास। इनके आधार पर अपात्र घोषित नहीं होगा, बाकी आधार पर हमें अपात्र घोषित कर सकते हैं।